नहीं निकल पा रही है सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, करे तो करे क्या सर? कुछ लोग सोच रहे हैं अटेम्प्ट शिफ्ट कर दूं। क्या करूंगा, अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा और फिर एग्जाम लिखूंगा, या इसी अटेम्प्ट में एक ग्रुप ले लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, एक ग्रुप प्लस एक एग्जामेशन। सब चीजें छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो और मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। आपको ये बात सुनने की और समझने की बहुत जरूरत है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 minutes। सर देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना, अपने आपको अटेम्प्ट का इतना ऑप्शन मत दो। वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी स्ट्रांग एंड एट द सेम टाइम वेरी वीक। अगर हमको ये ऑप्शन दिया जाए ना कि आज थोड़े थोड़े पढ़ाई में पेपर लिख लूं, या अगले अटेम्प्ट में जाके बहुत अच्छे पढ़ाई से लिख लूंगा, मैं बता दूं अगले अटेम्प्ट में भी वहीं पे बैठ करके तुम यही सवाल अपने आप से पूछ रहोगे कि ये कारण है, ऑफिस कारण है, पढ़ाई नहीं हुई कारण है, गलत टीचर कारण है, जो भी मेरा कारण है, पर मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा। तो आप हर अटेम्प्ट में ये कारण भूल आपको मिल जाएगा, पर आपको ये समझना पड़ेगा, अपने आप को अटेम्प्ट शिफ्ट करने का ऑप्शन मत दो। अब जब हमने ये ठान लिया सर कि हमारा यही अटेम्प्ट है और हमको यही अटेम्प्ट में लिखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सर, टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस, स्टॉप सीकिंग कॉन्फिडेंस। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस मत मांगो, बिकॉज प्लीज समझो, द लेसर द कॉन्फिडेंस इज, द मोर द हार्ड वर्क इज। द मोर कॉन्फिडेंट यू आर, द लेसर हार्ड वर्क यू विल पुट फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड नाउ इज नॉट द टाइम टू बी कॉन्फिडेंट, नाउ इज द टाइम टू बी वेरी 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 वॉट, वेरी हार्ड वर्किंग। सर अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगी, आएगा, तो ये कॉन्फिडेंस सूडो कॉन्फिडेंस होगा, ये सच्चा वाला कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये फेक कॉन्फिडेंस होगा। एंड यू एब्सोल्युटली डोंट नीड कॉन्फिडेंस राइट नाउ। व्हाट यू नीड राइट नाउ इज सेल्फ डाउट। क्या बात कर रहे हो सर, सेल्फ डाउट? वो तो मैं रोज जीता, उसी पे जीता हूं मैं। नहीं राजा, सेल्फ डाउट कन्वर्टेड पॉजिटिवली इनटू हार्ड वर्क। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको अपने आप पे खुद पे डाउट आता है। क्या डाउट आता है सर? कल रात को पढ़ा, आज सुबह भूल गया, ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में कौन से इंसान के साथ ये हो रहा है? मैं तुमको बता दूं, दुनिया में हर एक इंसान के साथ ये हो रहा है। तुम वो 1% पॉपुलेशन छोड़ दो जो कतई पढ़ाकू है, कतई रट्टेबाज है, कतई सब याद हो जाता है एक बार में। सर आज मैं आपको बताता हूँ, एज अ टीचर भी, हम कोई चीज जिसको 5 साल से भी पढ़ा रहे हैं, अगर उसको हम 5 महीना छोड़ देंगे ना, तो हम बिना बुक नहीं पढ़ा पाएंगे। हम उसको एक बार बिना प्रिपरेशन के नहीं पढ़ा पाएंगे, विच ओनली गोज टू शो दैट योर ह्यूमन ब्रेन इज वेरी नेचुरली, इट इज वेरी नेचुरल टू फॉरगेट थिंग्स। आपने कल जो पढ़ा वो आज भूलना बहुत नॉर्मल है। सर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कितने समय के लिए याद रखना है, सिर्फ 1.5 डे। मतलब आज का पढ़ा हुआ शाम का अगर मेरे को परसों दोपहर तक याद है ना, तो मैं एग्जाम में काम चला लूंगा। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आपका दिमाग ना एक एक्सट्रीम हाई लेवल मैकेनिकल मोटर मशीन की तरह काम करता है, एक्सट्रीम हाई लेवल पे। मतलब तुम्हारा इतना डेटा खींच खींच के वो देगा ना, तुमको लगेगा सब आता है मेरे को। और समझो ना यार, समुंदर भर का सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है जिससे 10 लाख मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तुम्हारा पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का बनेगा। तो तुम समझो, इतने बड़े समुंदर भर के सिलेबस में कुछ चीजें भूल भी गए और बाद में वापस पढ़ के याद कर भी लिया, तो क्या हो गया? आने तो वो सवाल है जो मैक्सिमम आपको आएंगे, जो आपको मैक्सिमम याद आएंगे और आप सॉल्व भी कर पाओगे। तो नाउ इज नॉट द टाइम टू सीक कॉन्फिडेंस, नाउ इज द टाइम टू गिव योर बेस्ट। व्हेन आई से बेस्ट, बेस्ट मीन सर, मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेरा ये सिचुएशन है, मैं ये अटेम्प्ट लिखूं या ये अटेम्प्ट लिखूं। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, आज से लेके जब तक आपका अटेम्प्ट है, क्या आप अपना 100% एनर्जी डालने को तैयार हो? अगर हाँ, तो आपने पुरानी जितनी भी मेहनत करी उसका जो पुराना जो भी गलती हुआ आपसे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से लेकर के आपके एग्जाम तक को इतना समय है कि अगर आप ठान लो ना, तो आप अपनी सारी गलतियां बदल दो। मुझे पूछते सर आप होते तो क्या होते, मैं आप होते तो क्या करते? मैं होता ना राजा, मैं खाना पीना सोना सब कम करके मैं लगा देता अपनी जान पढ़ाई में, अगर मेरी इच्छा होती तो। आई नो इजियर सेड देन डन, बट आई हैव नोन दैट आई हैव डन इट इन द पास्ट। हर किसी का सिचुएशन आता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं, मेरे को सब्जेक्ट क्लैरिटी नहीं आ रही है, मैं रेडी नहीं हो पा रहा हूं एग्जाम के लिए। पर मैं आपको बता दूं, एग्जाम हॉल के लिए आप कभी भी रेडी नहीं हो सकते। मतलब 145 को जब आप एग्जाम हॉल के लिए पहुंचोगे ना, तब भी यू विल नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट। रेडी आप पेपर हाथ में आने के बाद फील करोगे, अरे ये, हाँ ये तो मेरे को आता है। बट सर उसके लिए वहां तक पहुंचना जरूरी है विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। वहां तक पहुंचना कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मेरे को आता नहीं, मेरे को नहीं आता, पर मैं कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। यू विल हैव टू चेंज द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग टू योर सेल्फ। मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा ना एग्जाम के कुछ समय पहले एक बहुत मेजर ब्रेक डाउन हुआ था। ब्रेकअप नहीं, ब्रेक डाउन हुआ था। ब्रेक डाउन मतलब क्या, एक ऐसा हालत आ गया था जहां मुझसे पढ़ाई दिमाग में जा ही नहीं रही है। एक पैराग्राफ में 6 6 बार पढ़ रहा हूँ, दिमाग में जा ही नहीं रहा है, दिमाग मेरे को अलाउ ही नहीं कर रहा है जाने के लिए।
सर मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, मैंने शांत रहने का ट्राई किया, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने बहुत एफर्ट डाली, पर मेरे दिमाग में चीजें नहीं जा रही है, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं रुक रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं जा रहे। 3 दिन ऐसा था जहां मैंने ऐसी पढ़ाई करी जो लोग 3 या 4 घंटे में पढ़ ले अगर अच्छे मूड में। और सर मुझे नहीं समझ आ रहा था हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस लूप, और मेरे को रियलाइज हुआ यार शुभम, ये समय बर्बाद किया ना तो आज तक की तूने जितनी मेहनत करी है। और सर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, आपकी मेहनत क्या होती है, आपकी मेहनत सिर्फ वो नहीं है जो अब तुम कर रहे हो, मेहनत सब है यार। जो तुमने सुबह 7-7 बजे उठ के 6-6 बजे उठ के क्लास पहुंचे, वो मेहनत नहीं थी? जो दिन भर जबरदस्ती नहीं होने पे भी क्लास करी, ऑफिस किया, मैनेज किया, क्या वो मेहनत नहीं थी? शाम को वापस घर आने के बाद भी पढ़ाई करी, वो मेहनत नहीं थी क्या? सुबह उठ पाए या नहीं उठ पाए वो फर्क नहीं पड़ता, पर रात को जब सोते थे तो सुबह ये टेंशन लेते थे कि सुबह उठना है मेरे को, वो भी तो मेहनत थी। इतने सारे नोट्स बनाए, इतना सारा कंटेंट याद करने का कोशिश किया, इतने सारे प्लान बनाए, अपने लाइफ को बेसिकली 100% एंजॉय तो नहीं किया ना। उसको एंजॉय किया भी तो लाके 20%, 10%, 15% पे रख दिया ना। तो सर वो 80% शायद पढ़ाई हुई या नहीं हुई हो, पर मेहनत तो थी ना। तो मैंने सोचा यार वो 3-4 दिन नहीं संभाल पा रहा था ना, मेरे को लगा गई मेहनत शुभम, शुभम पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, अब तू नहीं संभाल पाएगा। आई हैड अ फ्रेंड विथ मी, एंड समटाइम्स यू नेवर नो, आपको कुछ ना बहुत बेसिक बातें सुननी होती है, बस आपको ना सही इंसान से सही समय पे सुनना होता है। उसको उसने मेरे को आया, वो मेरा दोस्त था तो दोनों कंपटीशन में थे, तो वो मेरे को टॉन्ट मारता था, अरे तू तो कर लेगा, अरे तू तो नाटक कर रहा है, अरे तू तो ये वो। बाद में मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं उसके पास गया रोते हुए, मैंने बोला भाई अनमोल पढ़ाई नहीं हो रही है भाई, एकदम नहीं हो रही, कसम से नहीं हो रही, तू 3 दिन से देख ले, ये मेरे नोट्स है, ये मैंने पढ़ाई करी है भाई, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। तो उसको तब समझ आया हाँ भाई मैटर सीरियस है। तो उसने सोचा 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 और उसने क्या बोला पता है शुभम, एक बार ये कोशिश करना छोड़ दे कि मैं पढ़ाई करूं। मतलब ये जो तू अपने आप को फोर्स कर रहा है ना, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 1 घंटे में 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकले, इतना सब एक बार छोड़ दे। अपने मन को बोल जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, मेरे को नहीं घंटा फर्क पड़ता, मैं आराम से जितना हो पाएगा उतना करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। ये वो एक फेज था। सर लेजिट यही हुआ, शाम को 5-5:30 उससे बोला होगा, मेरे को बात करके थोड़ा रिलैक्स लगा, आधा रिलैक्सेशन तो तुमको सुन के ही लग जाता है। और उसके अलावा आपको बाकी रिलैक्सेशन मैंने अपने आप को छोड़ दिया, मैंने ढील दी, शाम को 6:30-7 बजे आराम से पढ़ने बैठा। उसके पहले मैंने एक यूट्यूब पे मेडिटेशन चला करके, सर हम लोग ओरिजिनल मेडिटेशन नहीं करते, जो रियल मेडिटेशन होता है ना वो एक दिन करने से नहीं होता है, पर अपने मन की शांति के लिए मेडिटेशन कर लिया, 7 बजे बैठा, मतलब क्वेश्चन जो जमेगा करूंगा। मैंने एसएफएम एएफएम जो फाइनल का एएफएम है उसको उठाया, जो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और मैंने अपना मन बनाया पढ़ूंगा जितना जमेगा। आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व किया, रिदम बना, बिल्ड हुआ, फ्लो हुआ, 3-4 घंटे निकल गए पता भी नहीं चला, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया। पर सर ऑल दिस एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, 3 days वेस्टेड। तब ऐसा यूट्यूब का जमाना नहीं था कि कोई और सीए बढ़िया आएगा और तुमको बताएगा भाई ये पिटफॉल आने वाला है, बच जाना तुम। सर ये पिटफॉल का एक नॉर्मल फीचर है, आप इसमें गिरोगे, आपको गिरने के बाद आपको कोई हाथ दे करके बाहर निकालेगा, आप नहीं गिरोगे ऐसा नहीं हो सकता। आप सोचोगे मेरे को पता है 3 दिन वेस्ट होता है, मैं 3 दिन वेस्ट नहीं होने दूंगा, होगा, 1 से 1.5 दिन वेस्ट होगा। तो आप अपने आप की प्रिपरेशन को अपने ह्यूमन लिमिटेशन पे रख के करो, कि कभी दिमाग ने बोल दिया ना नहीं पढ़ने दूंगा, तुम अपने दिमाग से नहीं लड़ सकते। तुमको समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस। कभी तुम जीतोगे, कभी तुम हारोगे, वो हारना भी जरूरी है, ताकि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी रहे सर। और उसके बाद अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो मैं बता रहा हूं आप प्रिपेयर कर पाओगे। और सर मैं आपको लास्ट चीज ये बताने वाला हूँ, आई डोंट नो व्हाट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी, I don't know how tough the paper is going to be. I don't know what is going to happen. All I know is this attempt is going to be the best attempt that anyone has ever written. This attempt is going to be the best attempt that anyone has ever written. But शर्त सिर्फ इतनी है, जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा रिवॉर्ड। शर्त सिर्फ एक ही है, जितना मेहनत करोगे, तुमसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत कर लिया ना, इजी पेपर भी आएगा, तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम ये समझ करके चलो राजा, मेहनत नहीं करोगे और रिजल्ट मांगोगे, जो 70% दुनिया कर रही है, तुम उसमें नहीं आना चाहते। एक बार अपना दिन रात झोंक के तो देखो। सर इतनी मेहनत करो ना, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी नहीं, तुमको देखने वाले की फट जाएगी, इसको क्या हो गया है। सीए एक ऐसा कोर्स होता है, 11-12 स्टैंडर्ड तक क्या होता था, माँ बाप बोलते थे पढ़ ले नालायक, पढ़ ले, कुछ तो शर्म कर। अब माँ बाप बोले कि रुक जा भाई, खाना भी तो खा ले, रुक जा भाई, थोड़ा सांस भी तो ले ले, तब समझ जाना सीए की पढ़ाई कर रहे हो। बेटा आप ये समझो, मेहनत का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मेरे साथ होता था कि प्रिपरेशन लीव में मेरे दिमाग में चीजें नहीं जाती थी और मेरे को रात को बहुत नींद आती थी। और मेरे को मान लो रात को पढ़ना है ऑडिट, क्योंकि मेरे शेड्यूल में बैठ रहा है ऑडिट, रात को पढ़ना है और आज मेरा टारगेट है, या फिर मान लो किसी दिन मैंने डिसाइड किया 3 दिन ऑडिट पढ़ना है, 3 दिन में ऑडिट खत्म करना है, तो रात को पढ़ना पड़ेगा ना। थियरी बोल के छोड़ थोड़ी ना आप एसएफएम उठा लोगे। और वैसे भी
अगर आप इन एसेंस देखो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचे ही कितने हैं। अकाउंट्स में भी थियरी डाल दिया इन्होंने, इनको सब में थियरी डाला इन्होंने। तो सर थियरी की आदत बनानी पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। रात को 10 साढ़े 10 बजे मैं बनाता था ग्रीन टी। ग्रीन टी में 3 टी बैग्स 2 टी बैग्स डालता था, जितनी मेरी मर्जी करे, और वो पीता था। और मैं तुमको कसम से बता रहा हूँ, मेरा टेबल होता था, उस टेबल के ऊपर एक और छोटा टेबल आता है ना, जो हैंड टेबल, वो रखता था, बेड वाला टेबल, और उसके ऊपर बुक रख के मैं खड़े होके पढ़ता था। वो 4 घंटे की पढ़ाई, वो 5 घंटे की पढ़ाई, वो फर्क नहीं पड़ता। और सर मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हूं ना, ये रैंक लाने के लिए नहीं, ये सिर्फ इतनी ताकत सीए बनने के लिए लगानी जरूरी है कि नहीं मन करते वक्त, नींद आते वक्त, फ्लो नहीं बैठते वक्त पढ़ाई करना ही मेहनत है। तो आप ये समझ करके चलो राजा कि आज आपको अगर ये समझ करके चलो राजा कि आज अगर आपने वो मेहनत नहीं करी जो आपको आज चाहिए, कल रिग्रेट आएगा। आई ऑलवेज टेल दिस, डिसिप्लिन एंड रिग्रेट आर बोथ इक्वली पेनफुल। आई वुड चूज द पेन ऑफ डिसिप्लिन। आई वुड नॉट वॉन्ट टू चूज द पेन ऑफ डिस रिग्रेट, क्योंकि जब फेल हो जाओगे ना, अपने से अपने लोग, सगे से सगे लोग पराये हो जाते हैं। I have seen the difference. I'll tell you, there was a point in time in my 9th standard when I did something wrong which I was not supposed to do. मेरे पापा सिर झुका के चलते थे, और उसकी सजा जो है ना, वो मेरे को तब माफ हुई जब मेरे को रैंक आई और मेरे पापा गर्व से कहते हैं ये मेरा बेटा है, सीए बन गया, ये मेरा बेटा है। वो अपने सारे, मतलब जो 3 बेटे हैं हमारे, 3 भाई हैं हम लोग, उसमें से सबसे पहले मेरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जबकि उनको, मतलब वो क्यों बदला सर, वो क्योंकि उनको भी गर्व होता है, क्योंकि वो भी तो अपने है ना यार। और तुम समझो, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में उनकी भी बहुत ज्यादा मेहनत छुपी हुई है। These are the only people who are rooting for your success. No one else is. Even your bestest friend will not be happy if you pass and he fails. This is the harsh reality. इसमें कोई weirdness वाली बात ही नहीं है। This is the honestly human reality. कुछ नहीं कर सकते, human being है। आपका जिगरी से जिगरी दोस्त, आप पास हो गए, वो पास हो गया, वो आपकी खुशी में खुशी मना लेगा, पर आप पास हो गए, वो फेल हो गया, वो खुशी नहीं मना पाएगा, क्योंकि वो भी तो दुखी है ना, वो भी तो इंसान है ना। तो सर जब हमको पता है कि हमको अपने लिए करना है, जब हमको अपने मम्मी पापा के लिए करना है, और हमको हर उस इंसान को चुप कराने के लिए करना है जिसने हम पे कभी हमारे क्षमता पे ताकत लगा, क्वेश्चन मार्क लगाया, हम फेल होकर के उनको सही नहीं प्रूव कर सकते। तो सर जब हमारे पास इतने सारे रीजंस हैं, तो क्यों हमारी नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, क्यों हमारा टाइम पास हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है? सर इट इज द टाइम राइट नाउ। इफ यू वर सक्सेसफुली एबल टू वॉच दिस वीडियो टिल नाउ, I would want you to wait for a moment and tell me that 2 problems which is stopping you from studying, whatever problem it is. It could be girlfriend, boyfriend, it could be any distraction, it could be social media, it could be any problem, it could be family sometimes. सर उसको आइडेंटिफाई करो, और अब भी सोचो मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगा। क्या होता है सर? सोल्यूशन होता है। एक चीज समझ लो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बिना सोल्यूशन का प्रॉब्लम बना ही नहीं आज तक, बना ही नहीं है। इट इज द मैटर ऑफ कमिंग टू द सोल्यूशन। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, फोन बंद करके फेंक दो, एंड्रॉइड वाला 3,000 रुपए का फोन हाथ में पकड़ लो। घर वाले प्रॉब्लम कर रहे हैं, लाइब्रेरी चले जाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल दो बाय, निकल ले मेरी जिंदगी से, एग्जाम खत्म होगा, बाहर आऊंगा, दरवाजे के बाहर मिल जाना। मिला तो अपना था, नहीं तो कभी सगा था ही नहीं। ये समझ करके हर चीज को टैकल करो, एंड आई प्रॉमिस यू, यू विल सी दैट इन द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी, एंड यू विल ग्रेजुअली गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि तुम अपने कंट्रोल में चल रहे हो ना। जब तुम अपने कंट्रोल में चलते हो ना, तो हाँ मैं कर लूंगा बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो अब भी इस मोमेंट पे वीडियो को पॉज करो, नीचे जाके लिखो 2 चीजें कमेंट में अपने लिए, कि दो, कोई नहीं पढ़ रहा तुम्हारा और कमेंट, कोई नहीं पढ़ रहा, तुम ये मत सोचो कोई देख लेगा, अरे कुछ भी प्रॉब्लम है लिखो, और लिख करके उसके नीचे उसका सोल्यूशन लिखो, और कहो इसको मैं करूंगा। और बस कुछ नहीं सर, जो भी सोल्यूशन निकाला उसको सिर्फ 7 दिन के लिए इंप्लीमेंट करो। बस सोशल मीडिया बंद किया, बस 7 दिन, ज्यादा लंबा चैलेंज लेना ही नहीं है। 7 दिन के लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करो, 8वें दिन अपने आप तुम्हारा मन मान जाएगा ये करने के लिए। हाई टाइम है सर। ये जो समय है, ये जो समय है, इसको आप किस तरीके से यूज करोगे, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, और कंप्लीट फ्यूचर डिसाइड करेगा। आई डोंट थिंक यू वांट टू वेस्ट दिस टाइम फॉर एनीवन एल्स। यू डोंट हैव द पावर टू वेस्ट दिस टाइम। हम लोगों को इस समय को यूज करना पड़ेगा, ताकि हमारा नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन सुधर जाए सर। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, चूंकि बचे हुए दिन को ऐसा पढ़ो कि आने वाला बचा हुआ जनरेशन जितना है ना, वो एक एक झटके में सुधर जाए, और सुधरता है सर, मानो या नहीं मानो सुधरता है। जो लोग कुछ उखाड़ नहीं पा रहे ना, वो डिग्री को क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो डॉक्टर की डिग्री को भी क्रिटिसाइज करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग डिग्री को भी क्रिटिसाइज करते हैं। पर कमाने वाला आज एक इंजीनियर भी 30 लाख रुपए साल का कमा रहा है, और नहीं कमाने वाला एक डॉक्टर भी साल का 2 लाख रुपए कमा रहा है। बात तुम में है, डिग्री में नहीं। पर डिग्री तुमको लानी पड़ेगी सर, ताकि तुम्हारी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बने।
ठीक है राजा, all I was trying to say is just keep going, don't stop, put your 100%, and I promise you, you will get the desired result, because this attempt is your best attempt. I can promise you that much.